आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है बच्चे, इस सीरीज में लेक्चर नंबर 3, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है क्लास नंबर 3। तो चलिए करें शुरू बच्चे। तो ये रहा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ए बी सी लीव पॉइंट पी वन आफ्टर द अदर इन गिवन ऑर्डर विद इक्वल टाइम इंटरवल्स बिटवीन देयर डिपार्चर्स। इफ ऑल थ्री मीट एट क्यू, given that speed of A and C is 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ B। B की स्पीड बच्चे आपने बतानी है। देखो जी बच्चे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते होते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, मान लो S1 S2, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम, मान लो T1 T2, ये टाइम डिफरेंस है, T1 माइनस T2। ठीक है, तो जब जब डिस्टेंस के हिस्से, डिस्टेंस की स्ट्रेचेस इक्वल होती है तो इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इतना क्लियर बच्चे? अब इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3 बंदे हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए का स्पीड आपको दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, सी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड आपको नहीं पता है, उसको हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर है। बच्चे तीनों की तीनों बंदों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तीनों बंदों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। बस ये दिक्कत ये है, फर्क सिर्फ इतना है बच्चे कि इनके जो चलने का टाइम गैप है वो सेम है। हो सकता है 5-5 मिनट्स का गैप हो सकता है 10-10 मिनट का गैप हो सकता है 15-15 मिनट का गैप हो। तो टाइम इंटरवल जो है चलने का वो सेम है। अब कुछ भी हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि जो टाइम गैप है चलने के बीच वो है 5 मिनट्स। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, जो डिस्टेंस ए ने कवर किया वही डिस्टेंस बी ने कवर किया। अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मुझे डिस्टेंस निकालना है इस फॉर्मूले से, तो कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स 14 टू एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम। मैं मान के चल रहा हूं जो टाइम गैप है वो 5 मिनट्स का है, तो 5 मिनट्स टाइम गैप आ गया। अगर आर्ट्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर सकते हो, वैसे यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कटेगा कटेगा। ठीक है जी। तो इन दोनों को कंपेयर करके बच्चा आपने डिस्टेंस निकाल लिया। सिमिलरली अगर यही डिस्टेंस मुझे बी और सी को कंपेयर करके निकालना होता, बी और सी को कंपेयर करके निकालना होता तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते थे। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड्स, डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे 5/60। अच्छा, जो डिस्टेंस बच्चे यहां कवर हुआ वही डिस्टेंस यहां कवर हुआ है, तो डिस्टेंस के दोनों हिस्से ये क्या है? इक्वल, इक्वेट किया जा सकता है। अब 5/60 कट जाएगा, इस x से x कट जाएगा 23 टाइम्स, 22 टाइम्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से x का जो वैल्यू है वो निकल कर आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। आया समझ की नहीं आया? x मतलब किसकी स्पीड आ गई? b की स्पीड आ गई। और यही चीज इस सवाल में पूछी जा रही है कि b का स्पीड कितना होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। तो बी ऑप्शन आंसर आया, समझ की नहीं आया बच्चे? तो ध्यान दो एक बार फिर से बच्चे, जब जब डिस्टेंस की स्ट्रेचेस हिस्से बराबर होते हैं इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, काम का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है आपने। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। आई ट्रेवल टू डिफरेंट स्ट्रेचेस एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर सच दैट माय एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड एट 25 किलोमीटर पर आवर। बच्चे ध्यान दो, ये सवाल जो है एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से भी किया जा सकता है और इक्वेशन बना के भी किया जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन बच्चे इस सवाल का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है करने का वो है एलिगेशन तरीका, एलिगेशन मेथड। तो अगर मुझे एलिगेशन लगाना होता इस सवाल में तो मैं क्या करता? पहले वाले हिस्से की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले हिस्से की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों को मिला के जो इंटायर जर्नी का जो एवरेज स्पीड बना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एलिगेशन तरीका लगाया जा सकता है। अब लगाना कैसे बच्चे? इनका डिफरेंस आप रख दोगे यहां पर, इनका डिफरेंस आप रख दोगे यहां पर, ये बन गया जी 10, ये बन गया 5, रेशियो बन गया 2:1। आपने निकाल लिया रेशियो, तो एलिगेशन तरीके से हम ये रेशियो निकालते हैं। लेकिन बात यह है बच्चे कि ये रेशियो आया किस चीज का? जिसके रिस्पेक्ट में रेट्स हैं, जैसे ये जो रेट्स हैं मतलब जो स्पीड्स हैं किसके रिस्पेक्ट में है? आर्ट्स, आर्ट्स मतलब टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये रेशियो भी किस चीज का आया बच्चे? टाइम का आया। तो अगर ये टाइम का रेशियो है, लेकिन यहाँ पे टाइम का रेशियो नहीं निकालना है, हमने डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे? एक काम करते हैं बच्चे, मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम लगा 2 आवर्स और यहाँ पे टाइम लगा 1 आवर। रेशियो से काम चला लेते हैं बच्चे।
टाइम का रेशियो आ चुका है ना 2:1। तो मान लेते हैं कि पहले टाइम लगा 2 घंटे, बाद में टाइम लगा 1 घंटा। तो पहले स्पीड थी 25, 2 घंटे तक चलता रहा। तो पहले स्पीड जो डिस्टेंस कवर हो रही है स्पीड इंटू टाइम करके कितना आ गया जी 50 किलोमीटर। इतना समझ आया बच्चे। अच्छा, बाद में जो दूसरे वाला हिस्सा है वहां पे स्पीड 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है 1 आवर है। तो 40 × 1 करके ये वाला डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चे। अब डिस्टेंस का बना दो रेशियो। क्या रेशियो बन गया 5:4। 5:4 मतलब पहले अगर 5 यूनिट्स कवर हो रहे हैं तो बाद में 4 यूनिट्स कवर हो रहे हैं। तो कुल मिला के कितने यूनिट्स कवर हुए 5 और 4 9 यूनिट्स। लेकिन पूछा यह जा रहा है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है 5 आउट ऑफ 5 + 4 का सम कितना हो गया 9। तो 5 कवर हो रहा है आउट ऑफ 9, मतलब 5/9 कवर हो रहा है 25 की स्पीड से। तो आया समझ की नहीं आया। ठीक है बच्चे। तो इस सवाल के लिए एलिगेशन तरीका बेस्ट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा जी, ए ऑप्शन आंसर। लग गया पता। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively. They cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds is। बच्चे इस वाले सवाल में भी एलिगेशन तरीका लगा सकते हैं। एलिगेशन से ये सवाल इन चुटकियों में होगा बच्चे। कैसे, देखो जी। पहले व्यक्ति जो है, पहले व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में 27 सेकंड्स में। अच्छा, दूसरी ट्रेन सेम व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकंड्स में बचे 17 सेकंड्स में। और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करनी है कितने सेकंड्स में 23 सेकंड्स में। ये टाइम दिया हुआ है। टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है जी डिस्टेंस बाई स्पीड के बराबर। समझ गए। तो कहने का मतलब ये टाइम की वजह, टाइम किसके रिस्पेक्ट में हो गया, स्पीड के रिस्पेक्ट में हो गया। तो यहां से एलिगेशन तरीके से जो रेशियो निकलेगा वो किस चीज का निकलेगा, स्पीड्स का निकलेगा। समझ गए। तो इनका डिफरेंस यहां पर, इनका डिफरेंस यहां पर, यह आ गया जी 6 और यह आ गया 4। कितना आ गया बच्चा रेशियो 2:3:2:4। तो रेशियो क्या बन गया जी 3:2। एक किस चीज का रेशियो आया बच्चे, इनकी स्पीड्स का रेशियो आया। ये स्पीड्स का ही रेशियो। कैसे, क्योंकि टाइम किसके रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे स्पीड के रिस्पेक्ट में होता है। टाइम दिया हुआ था, टाइम स्पीड के रिस्पेक्ट में होता है। तो रेशियो भी किस चीज का आया ये बच्चे, स्पीड्स का रेशियो आया। तो क्या आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर 3:2। ये है इनकी स्पीड्स का रेशियो। समझ गए। इक्वेशन बना के भी किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका बेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A motorboat traveling at some speed can cover 25 kilometers upstream and 39 kilometers downstream in 8 hours। बोट जो है बच्चे 25 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाएगी किस स्पीड से, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो u माइनस वी। बोट की स्पीड मैंने u मान ली, स्ट्रीम की स्पीड मैंने v मान ली। तो अपस्ट्रीम में जब बोट जाएगी तो u माइनस वी से जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है किस स्पीड से, u प्लस वी से आएगी। बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। जब बोट डाउनस्ट्रीम आएगी तो किस स्पीड से आएगी, बोट की खुद की स्पीड जो कि u है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है बच्चे v। तो u प्लस वी से आएगी। तो ये अपस्ट्रीम जाने वाला टाइम आ गया, डाउनस्ट्रीम जाने वाला टाइम आ गया। इन दोनों टाइम को जोड़ दूंगा तो इनका जो सम होगा किसके बराबर होगा, 8 आवर्स के बराबर। ठीक है। ये होगी जी फर्स्ट इक्वेशन। आगे लिखा हुआ है, यदि बोट जो है 35 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर जाती है जी डाउनस्ट्रीम, तो कुल समय जो है कितना लगता है 11 घंटे लगते हैं। समझ गए। अब ये दो इक्वेशन से बचे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने आती हैं, आपने 10वीं क्लास में सीखी हुई है सॉल्व करना। लेकिन बच्चे दिक्कत यह है कि अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो 4-5 मिनट आप वेस्ट कर दोगे। तो इस सवाल का जो सॉल्यूशन है आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल से करोगे। अब हिट एंड ट्रायल से कैसे, ध्यान देना। हिट एंड ट्रायल से आपने करना क्या बच्चे, वैल्यूज लेट करनी है। कैसे लेट करनी है, आप u प्लस v के लिए वैल्यूज लेट करोगे। ठीक है। अगर आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज लेट कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्किप करने हैं। लेकिन चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, u प्लस v के लिए जो आप वैल्यूज लेट करोगे क्या क्या कर सकते हो, आप ऐसी वैल्यूज लेट करोगे, ऐसे नंबर सेलेक्ट करोगे जो कि 39 के फैक्टर्स हो, 39 को काट दें। तो क्या क्या हो सकता है जी पॉसिबल, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और अच्छा कंप्लीट नंबर को काट दें तो 13 हो सकता है, इसके बाद 39 हो सकता है। ठीक है। तो पहले मैं ऐसे नंबर्स लेट कर रहा हूं, सोच रहा हूं जो कि कंप्लीटली काट दे 39 को। ठीक है ना। तो अब आपने करना है क्या बच्चे, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर यहां से काट दो। 3 और 13 के ऊपर आ जाओ। ठीक है। 3 और 13 के ऊपर आ जाओ।
तो सबसे पहले 3 एंड 13 में से बड़ा कौन सा है? 13। तो 13 पहले हम चेक करते हैं 13 इसका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर मैं u प्लस v की जगह 13 रखता हूं तो 39/13 कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए बच्चे? 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 8 भी तो बनना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 5 होना चाहिए। ये 5 तभी होगा जब u माइनस वी की वैल्यू कितनी होगी? 5, क्योंकि 25 को 5 से काटोगे तभी ना 5 आएगा। समझ गए बच्चे? तो मैं मानकर चल रहा हूं, ध्यान देना कि u माइनस वी का जो वैल्यू है 5 है और u प्लस वी का जो वैल्यू है कितना है? 13 है। अगर ये वैल्यूज मैंने सही सोची है, सही लेट करी है, फिर से सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ये जो मैंने वैल्यूज एज्यूम की हैं, अगर ये वैल्यूज मैंने सही सोची हैं तो ये वैल्यू जो है बच्चे दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चे ये वाली वैल्यू जो है दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। u प्लस वी कितना है जी? 13, रख दो यहाँ 13। और u माइनस वी कितना है जी? 5। 35/5 कितना आ गया? 7। और 52/13 कितना आ गया जी? ये आ गया 4। 7 प्लस 4 कितना होता है? 11। तो ये जो वैल्यूज मैंने सोची है ये दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन बिल्कुल सही है। u माइनस वी जो है 5 और u प्लस वी कितना है? 13 है। निकालना है क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। v निकालना है। तो v कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस ओवर 2। 13 माइनस 5 8, 8/2 कितना आ जाएगा जी? 4। तो 4 किलोमीटर पर आवर ये आ गया जी स्ट्रीम का स्पीड। बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? क्लियर? ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को बच्चे इसी तरीके से आप करेंगे तो टाइम बचाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन स्किप करना होगा आपको। चलो ये हो गया जी फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A man goes to a certain place and back, but by mistake he covers 1/3 more distance, 1/3 more distance while coming back. The total time for the journey is 10 hours. The ratio of speed of boat to that of stream is 2:1. If the difference between upstream and downstream speed is 12 kilometers per hour, then how much time will the man take to reach to starting point? अच्छा ठीक है। देखो बच्चे, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। मतलब u रेशियो v दिया हुआ है। u मतलब बोट की स्पीड और v मतलब स्ट्रीम की स्पीड। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:1। क्या इस रेशियो को बदलकर हम लिख सकते हैं u प्लस वी रेशियो u माइनस वी? ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1। u प्लस वी मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, u माइनस वी मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया 3:1। और इन दोनों में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सवाल में दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। तो कंपेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं दो हिस्से जो है 12 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर? 6 के बराबर। एक हिस्सा 6 के बराबर तो तीन हिस्से किसके बराबर? 18। और एक हिस्सा किसके बराबर? 6। तो मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक ठीक है जी? यहां तक क्लियर बच्चे? जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है यहां लिख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो आ गई जी 18 किलोमीटर पर आवर। और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब u प्लस वी और अपस्ट्रीम स्पीड मतलब u माइनस वी। ठीक है जी। अब इनको यहां से हटाते हैं, स्पेस बनाते हैं थोड़ा। अच्छा, बोर्ड जो है बच्चे सवाल में लिखा है बोर्ड पहले डाउनस्ट्रीम गई, वापसी में वो 1/3 डिस्टेंस गलती से ज्यादा कवर कर देती है। 1/3 डिस्टेंस जो है वापसी में गलती से ज्यादा कवर हो जाता है। और टोटल टाइम कितना लगता है? 10 आवर्स। तो बोट डाउनस्ट्रीम गई, मान लो इतने किलोमीटर गई, किस स्पीड से जाएगी? u प्लस वी से जाएगी। वापस कितना आई? वापस डी आई प्लस 1/3 ऑफ डी और एक्स्ट्रा कवर हो गया। डी किलोमीटर, यहां लिख देता हूं मैं, डी किलोमीटर प्लस 1/3 ऑफ डी और कवर हो गया। तो कितना कवर हो गया अपस्ट्रीम में? 4/3 ऑफ डी कवर हुआ है। तो यहां पे आप लिख दोगे 4/3 ऑफ डी। अपस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस कवर हुआ। कितनी स्पीड से बच्चे? अपस्ट्रीम स्पीड है जी 6। ठीक है जी। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड करने पर क्या आ गया? ये डाउन जाने वाला टाइम आ गया, ये अप जाने वाला टाइम आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा जी टोटल टाइम, जो कि सवाल में दिया हुआ है कितना? 10। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है ये बनेगा 5d/18 इज इक्वल्स टू 10। तो d इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर। समझ आया बच्चे? अच्छा, तो जिस डिस्टेंस की बात हो रही है वो डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/3 डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का 1/3 वो एक्स्ट्रा कवर कर चुका है अपस्ट्रीम में। तो 36 का 1/3 कितना हो गया जी?
तो 36 का 1/3 हो गया 12। तो वो गलती से बाई मिस्टेक अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर चुका है। अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि गलती से वो 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर चुका है अपस्ट्रीम में, अब उस पॉइंट से उसने वापस आना है इनिशियल पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो उसको बचे 12 किलोमीटर वापस आना है इनिशियल पॉइंट पर। तो 12 किलोमीटर जब वो वापस आएगा तो किस स्पीड से आएगा? पहले वो गलती से अपस्ट्रीम चला गया है 12 किलोमीटर, अब उसने डाउनस्ट्रीम आना है 12 किलोमीटर। किस स्पीड से आएगा डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आ गया जी टाइम। अगर मिनट्स में निकालना है तो इनको 60 कर लो। ठीक है जी, 6 से काट लो बच्चे, 6 3 6 2, ये 20 टाइम चला जाएगा, 20 इंटू 2 कितना आ गया 40 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? डी ऑप्शन आंसर। तो मतलब उसको वापसी अप स्ट्रीम से, जो कि गलती से उसने 12 किलोमीटर कवर कर दिया था, अब उसने 12 किलोमीटर वापस आना है इनिशियल पॉइंट पर, तो उसको 40 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन डी आंसर। आया समझ? तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? ठीक है जी बच्चे, इस सवाल को करने की भी अनेकों तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखो जी, 4 men + 6 women जो है किसी काम को 8 डेज में खत्म कर सकते हैं, और 3 men and 7 women जो है सेम काम को 10 डेज में खत्म करते हैं। एक काम करो, यहां से एलसीएम ले लो, कितना आ गया जी? वर्क लेट कर लिया हमने 40, तो इनका स्पीड आ जाएगा 5 और इनका स्पीड आ जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं इस वाले ग्रुप को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 के साथ, इस वाले ग्रुप को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 के साथ, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्पीड भी 3 गुना हो जाएगी, और ये वाली स्पीड कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अब 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करके फायदा क्या हुआ? यहां बन गया ऊपर बच्चे 12 आदमी, और नीचे भी बन गया 12 आदमी, और यहां बन गया 18 वुमेन, छोटा सा लिख देते हैं, और यहाँ पे बन गया जी 28 वुमेन। तो जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो 12 आदमी कट जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चे आप? 12 आदमी माइनस होकर कट जाएगा, बचेगा क्या? 28 वुमेन और 18 वुमेन का जो डिफरेंस है, ये आ जाएगा कितना? 10 वुमेन। 10 वुमेन का जो स्पीड है क्या बनेगा? ये 16 है, ये 15, इनका डिफरेंस कितना बन गया? 1। तो 10 औरतों का स्पीड बन गया जी 1। अब सवाल में लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा काम 10 वुमेन से करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क ओवर स्पीड। वर्क कितना है जी? 40, और करवाना किसे है काम? 10 औरतों से करवाना है, तो 10 औरतों का स्पीड कितना हो जाएगा? एक औरत का स्पीड, अच्छा 10 औरतों से करवाना है, और 10 औरतों का स्पीड ऑलरेडी बच्चा निकल चुका है, तो आप किससे डिवाइड करोगे? 1 से डिवाइड करोगे, तो क्या आंसर बन जाएगा? 40 डेज। आया समझ के नहीं आया बच्चे? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two inlet pipes A and B together can fill a tank in X minutes. दो इनलेट्स A and B किसी टैंक को X मिनट्स में भर सकते हैं। If A and B take 81 minutes and 49 minutes more, A जो है X से 81 मिनट ज्यादा लेता है, और जो B है वो X से 49 मिनट ज्यादा लेता है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्क हम क्या लेट करेंगे? वर्क आप कुछ भी लेट कर लो, मान लो वर्क 1 है, क्योंकि एलसीएम तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम जो वो एक्स की टर्म्स में। तो वर्क अगर 1 आ गया, तो ए एंड बी की स्पीड बन जाएगी 1/x, ए की स्पीड बन जाएगी 1/x + 81, बी की स्पीड बन जाएगी 1/x + 49। ये ए की स्पीड, ये बी की स्पीड, दोनों को जोड़ दूंगा तो किसकी स्पीड आएगी बच्चे? ए एंड बी की, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 1/x है। तो इन दोनों का सम जो है वो आप 1/x के बराबर रख सकते हो। बच्चे पाइप्स एंड सिस्टर्न में यह सिखाया जाता है, ऐसे रिलेशन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। तो अच्छा ये होगा कि इस रिजल्ट को रट लिया जाए। वैसे इस इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज करोगे तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है बच्चे कि ऐसी इक्वेशन को क्यों ना रट लिया जाए। ऐसी इक्वेशन बच्चे जरूरी नहीं कि पाइप्स एंड सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी, और किसी चैप्टर में भी आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इस रिजल्ट को बच्चे रट लो कि यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा √AB। समझ गए? अब ये a क्या है? x से कितना ज्यादा a का टाइम, और x से कितना ज्यादा b का टाइम, ये है जी a और b। ठीक है जी,
तो ए की जगह आप रख दोगे 81, बी की जगह आप रख दोगे 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 हो गया 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हो गया 7, तो 63 मिनट लगते अगर दोनों पाइप्स ए एंड बी मिलकर टैंक को भरती, तो 63 मिनट में टैंक भर जाता। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 5/7 भरने में कितना समय लगेगा, तो 63 का 5/7 कर दो, कितना आ गया जी 45 मिनट्स। तो 5/7 टैंक भरने में 45 मिनट्स लगेंगे, मतलब ए ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं बच्चे? ये रिजल्ट आपको रट के रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A pipe can empty a tank in 60 minutes alone. Another pipe whose diameter is twice the diameter of the first is also opened. Now find the time in which both pipes will empty the tank together. ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे डायमीटर्स में रिलेशन दिया हो, दो पाइप्स ए एंड बी, इसका डायमीटर अगर एक है तो इसका डायमीटर क्या होगा, इससे दुगना होगा, क्वेश्चन कह रहे हैं। अब बच्चे हमें ये पता है कि जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, डायमीटर्स के या रेडियस के स्क्वायर्स के रेशियो में। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहता इस चीज में, सिर्फ आप ये चीज ध्यान रखो, याद रखो कि जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, डायमीटर्स के स्क्वायर्स के रेशियो में, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस के स्क्वायर्स के रेशियो में। एक ही चीज है बच्चे, सेम चीज है, तो इनके स्क्वायर्स कर दो। तो जो स्पीड बनेगी, जो स्पीड का रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 1:4, ये बन गया स्पीड का रेशियो। मतलब जो ए पाइप है प्रति मिनट 1 यूनिट भरती है, और जो बी पाइप है प्रति मिनट 4 भरती है। अच्छा, हमें ये दिया हुआ बच्चे जो छोटी वाली पाइप है ये 60 मिनट में पूरा टैंक भर देती है, तो 1 × 60 करूंगा तो वर्क आ जाएगा, तो वर्क आ गया जी 60 यूनिट्स का। अब ये 60 यूनिट्स का जो वर्क है किससे करवाना है, दोनों पाइप से, तो कितना टाइम लगेगा, दोनों पाइप्स का स्पीड क्या बन जाएगा 1 + 4 5, 60 काम भरवाना है, 60 यूनिट्स का टैंक है, 60 यूनिट्स भरवाने हैं, प्रति मिनट कितने भर रहे हैं बच्चे 5, तो 60 भरना है, प्रति मिनट 5, तो कितना टाइम लग जाएगा 12 मिनट। तो दोनों पाइप्स सेम टैंक को भर सकती हैं 12 मिनट में, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। स्पीड्स का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा ऐसे सवालों में, रेडियस के स्क्वायर्स के रेशियो में या फिर डायमीटर्स के स्क्वायर्स के रेशियो में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बच्चे, क्या लिखा हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 2%। एक काम करो बच्चे, जो सम इन्वेस्टेड है मान लो 100% है, पहले 2 साल 2% कमा रहे हो, कितना हो गया जी 4%। नेक्स्ट 2 years आप कमा रहे हो 3.5, तो 7% हो गया, और 4 साल के बाद जितना भी समय बच गया उसमें आप कमा रहे हो 4.5%। कुल मिला के 6 years है, 4 साल खत्म हो गए, 2 साल रह गए हैं, उन 2 सालों में 4.5% कमा रहे हो, मतलब कितना कमा लिया आपने 9% कमा लिया। तो एस आई जो है आपने कुल मिला के 20% कमा लिया, ये समझ आया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इफ अ मैन बोरोज ₹1200 फॉर 6 years, मतलब जो प्रिंसिपल है बच्चे वो दिया हुआ है 1200, पूछा क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट है जी 20%, किसका 20%, 1200 का 20%, तो 1200 का 20% हो गया 240, ये बन गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट तरीका है करने का वो है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज से करना है, इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, ये हो गया जी 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब sum of ₹400 amounts to ₹441 in 2 years when the interest is compounded annually. What will be its amount if the rate of interest is increased by 5%? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% बढ़ गया, पहले कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट आप रख दोगे ऊपर, प्रिंसिपल नीचे रख दोगे, टाइम 2 years है तो स्क्वायर रूट लगा दोगे, ठीक है जी। टाइम 3 years होता तो क्यूब रूट लगा देते, टाइम 4 years होता तो फोर्थ रूट लगा देते। अभी मैं इन चीजों में बच्चे नहीं घुसना चाहता कि ये फॉर्मूला जो है कहां से बना है, अभी जस्ट आप ये फॉर्मूला याद रखो। क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट बच्चे, ऊपर आप रख देंगे अमाउंट, नीचे आप रख देंगे प्रिंसिपल, समझ गए। स्क्वायर रूट क्यों लगाया, क्योंकि टाइम 2 years है, अगर टाइम 3 years होता तो क्यूब रूट लगाते। ठीक है जी, इसको सोल्व करो, क्या बन जाएगा 21/21 का। अब ये जो 21/20 बना है बच्चे, ये फ्रैक्शन आपने रीड कैसे करना है, यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि 20 रुपए यदि आपने जमा कराए तो 1 साल में 21 रुपए बन गए, तो मतलब 1 रुपए का ब्याज बनाया आपने, कितने रुपयों के ऊपर, 20 रुपयों के ऊपर, गुणा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी 5%, समझ गए।
अब सवाल में कंडीशन जोड़ी हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% से बढ़ा दिया जाए, पहले कितना था 5 से बढ़ा दिया जाए तो अब कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो नया वाला 10% है, पूछा गया हुआ बच्चे अमाउंट निकालनी है आपने। अच्छा ध्यान दो, 400 रुपए जमा कराए थे, इसके ऊपर पहले साल 10% 40 हो गया, अगले साल 10% 40 हो गया, और इस 40 का 10% कितना हो गया जी 4 हो गया। तो कुल मिला के जो आपने इंटरेस्ट कमाया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया 2 सालों में, वो कमाया 84। जमा कितना कराया था 400 रुपए, तो अमाउंट कितना बन गया 484। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? तो ये सवाल करने का ये बेस्ट तरीका बच्चे, समझ गए जी? चलो जी, ये थे बच्चे आज के 10 क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलेंगे नए सेट के साथ, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।